इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं नेटवर्क डिवाइसेस। नेटवर्क डिवाइसेस क्या होते हैं, उसका रोल क्या होता है। ये जो मेजर नेटवर्क, जो हमारा नेटवर्क बन जाता है, जिसमें हम क्या कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ नेटवर्किंग डिवाइसेस। हम आप एक डिवाइस दूसरे डिवाइस के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, डेटा ट्रांसफ़र हो सकता है और कनेक्टिविटी भी हो सकती है। ये मेजर रोल है नेटवर्क डिवाइसेस का। जो द कंसेप्ट ऑफ नेटवर्क डिवाइस रिजॉल्व्स अराउंड द हार्डवेयर कंपोनेंट्स दैट फैसिलिटेट क्या कम्युनिकेशन, डेटा ट्रांसफर एंड कनेक्टिविटी विद इन एंड बिटवीन द कंप्यूटर नेटवर्क्स। जो जब हमारा नेटवर्क बन जाता है विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क डिवाइसेस, मेन काम होता है इन डिवाइसों का कम्युनिकेट करवाना, डेटा ट्रांसफ़र करवाना और कनेक्टिविटी। दीज डिवाइसेस आर इंटीग्रल टू दिस इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ एनी नेटवर्क। जब हम नेटवर्क की बात करते हैं उसमें खाली डिवाइसेस, ये ना कंप्यूटर, लैपटॉप, वो प्रिंटर, बाकी चीज़ तो नहीं आते हैं, लेकिन साथ साथ ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनको हम बोलते हैं नेटवर्क डिवाइस। इनके बगैर नेटवर्क बन ही नहीं सकता है। सो इनके ज़रिए से हम एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन अक्रॉस डिफरेंट डिवाइसेस और नेटवर्क्स कर सकते हैं। ये जो ट्रैफिक होता है नेटवर्क का ट्रैफिक, वो नेटवर्क ट्रैफिक क्या होता है कि जब भी हम डेटा ट्रांसफ़र करते हैं या रिसीव करते हैं, वो आता है इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स। तो सारे पैकेट्स को मैनेज भी यही नेटवर्क डिवाइसेस करते हैं। सो मैनेजिंग ट्रैफिक मीन्स मैनेजिंग ऑफ द पैकेट्स। These devices are used to establish, manage and maintain communication between different parts of the network. ये मेन रोल है जिनकी हम बात करते हैं नेटवर्क डिवाइस की। तो जो पहला नेटवर्क डिवाइस हम इस्तेमाल करते थे उसका नाम था हब, HUB। आप पिक्चर में भी यहाँ से देख सकते हैं। द हब इज़ अ फंडामेंटल नेटवर्किंग डिवाइस यूज टू कनेक्ट मल्टीपल इथरनेट डिवाइसेस। अब जितने पास भी हमारे पास डिवाइसेस है, लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, उनको हम इथरनेट डिवाइसेस भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर एक कार्ड लगा होता है जिसको हम बोलते हैं NIC कार्ड, या पिक्चर में देख सकते हैं। सो NIC कार्ड के ज़रिए से ही इन डिवाइस को कनेक्शन मिल जाता है नेटवर्क के साथ। ये वायरलेस भी हो सकते हैं, ये वायर्ड भी हो सकते हैं। ये जो आपके पिक्चर में नीचे दिया गया है, ये वायर्ड NIC कार्ड है, तो ये वायर्ड के लिए लगता है। सो इन डिवाइसों को जिनके अंदर NIC कार्ड लगा होता है उनको हम इथरनेट डिवाइसेस भी कहते हैं। सो जिसके अंदर NIC कार्ड हो उसको हम बोलते हैं इथरनेट डिवाइस। Is a hardware component that enables a computer or other device to connect to the network। हाँ, अगर हमें कोई भी हार्डवेयर के साथ कनेक्शन चाहिए, कनेक्ट करना है, नेटवर्क के साथ कनेक्ट करना है, तो हमारे पास ये हार्डवेयर पार्ट होना ज़रूरी है। ये हमेशा मदरबोर्ड पे होता है। विद द लोकल एरिया नेटवर्क, जिससे हमें एक लोकल एरिया नेटवर्क बन जाता है। इट ऑपरेट्स एज ए फिजिकल लेयर क्या होता है, जहाँ से हम केबल इसके साथ कनेक्ट करते हैं, तो जिसके ज़रिए से ही कम्युनिकेशन होता है। पैकेट्स रिसीव करते हैं, पैकेट्स सेंड करते हैं। तो हमारे एक जो हमारा डिवाइस होता है उसके अंदर NIC कार्ड का होना बहुत ज़रूरी है। इसके बगैर हम नेटवर्क, कोई भी डिवाइस जो इसके पास NIC कार्ड नहीं होगा, वो वायर्ड हो, वायरलेस हो, वो होना ज़रूरी है। तो हम इसके ज़रिए से, जहाँ आप देखते हैं इथरनेट पोर्ट, जहाँ से आप पिक्चर में दिख रहा है, वहाँ से ही हम केबल लगाते हैं। ये जो पोर्ट है इसमें RJ45 लग सकता है अगर हमारे पास ट्विस्टेड केबल है, या अगर कोएक्शियल केबल है तो हमारा साथ BNC कनेक्टर के ज़रिए से हम इसके साथ कनेक्शन करते हैं। तो अब जो ये हब है, ये एक मेन ज़रिया है जो एक नेटवर्क सेटअप करता है। तो इसके फंक्शंस यहाँ पर लिखे गए। एक्ट्स एज ए सेंट्रल कनेक्शन पॉइंट, क्योंकि जब हम स्टार नेटवर्क बनाते हैं, एक लोकल एरिया नेटवर्क बनाते हैं, सब डिवाइसों को, सब हार्डवेयर पार्ट्स को, जो भी है हमारे पास, लैपटॉप हो, जो ये ना डेस्कटॉप हो, जो भी हमारे पास सिस्टम है, उसको हम एक सेंट्रल पॉइंट पे कनेक्शन कर उन सबको कनेक्शन देते हैं जिनका नाम हब है। फॉर मल्टीपल डिवाइसेस इन ए नेटवर्क क्रिएटिंग ए स्टार नेटवर्क। इसके ज़रिए से कौन सा नेटवर्क बनता है, ये हमें याद रखना है। अगर हमारे पास हब है या इसके बदले हम स्विच लगा सकते हैं, तो इनसे क्या कौन से नेटवर्क लोकल एरिया हमारे लैब में या कॉलेज में बन सकता है, स्टार नेटवर्क। मैंने हब रिसीव्स ए डेटा पैकेट, जब हम इसको डेटा पैकेट देते हैं, वन ऑफ इट पोर्ट्स, जब पोर्ट के जरिए, पोर्ट हो गया कनेक्शन, जहाँ से ये चला जाता है। आप देखिए पिक्चर में जहाँ हमें होल्डर जैसे दिख रहे हैं आपको, इनको हम बोलते हैं पोर्ट्स।
फ्रॉम वन ऑफ इट्स पोर्ट इट ब्रॉडकास्ट द पैकेट टू ऑल अदर पोर्ट्स। इसका मैं यही है कि अगर कोई पैकेट उसको रिसीव हो गया, इसको ये ब्रॉडकास्ट करता है, हर नोड पे पहुंचा देता है, फिर जो जिसका होता है वो उसको रिसीव कर देता है। ऑल डिवाइसेस कनेक्टेड टू ए हब शेयर द सेम कोलिजन डोमेन। तो अक्सर इसमें हब की टेक्नोलॉजी में क्या था, इसमें कोलूजन होता है, टकराव होता है, एक पैकेट दूसरे पैकेट के साथ टक्कर खाता है। मीनिंग ओनली वन डिवाइस कैन ट्रांसमिट एट अ टाइम टू अवॉइड कोलूजन कोलिजन्स। तो इसमें एक चीज़ है कि अगर बहुत सारे डिवाइसेस डेटा सेंड करेंगे तो एक तो कोलिजन का भूचाल पड़ जाएगा वहाँ पर। तो उससे बेहतर है क्या होता है इसमें कि एट अ टाइम एक ही डिवाइस कम्युनिकेट करता है। ये हब में बहुत कुछ जो ये इसके फंक्शंस हैं कि एट अ टाइम अगर हमें ये कोलिजन रोकना है तो इसके अंदर क्या मतलब है, एट अ टाइम एक ही डिवाइस अपना पैकेट सेंड करे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों जो कंट्रोल होती है, तो इसका जो मॉडल है OSI मॉडल, जिसके ज़रिए से ये सारा नेटवर्क सेट किया गया है। सो ओपन सोर्स ये जो हमारा पास OSI मॉडल है, जिसके ज़रिए से सारे हब्स का कनेक्शन सेटिंग नेटवर्क वो सब के सब सॉफ्टवेयर के ज़रिए से हो जाता है। हब्स डू नॉट फिल्टर डेटा। अगर कोई भी पैकेट इसको आ जाए, ये उसको फिल्टर नहीं करता है। एंड मैनेज ट्रैफिक बेस्ड ऑन एड्रेस। जिस सिस्टम का ये टारगेट का एड्रेस होगा वहाँ जाके इसको पहुँचा देता है। दे सिंपली फॉरवर्ड ऑल इनकमिंग डेटा टू ऑल पार्ट्स, दैट मीन इट हैज़ नो इंटेलिजेंस। मतलब इसमें आप देख सकते बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम है कि एक पैकेट आ गया, इसने सबको फ्लड कर दिया, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रहता है, तो जो पैकेट आता है वो उसको आगे पहुंचा देता है, वो उसको ने फ़िल्टर नहीं कर सकता। कभी वायरस का पैकेट आ गया तो उसको भी सबको पहुंचा देता था। तो इस वक्त की इसी वजह से, कुछ डिसएडवांटेजेस की वजह से क्या है कि हब ऑब्सलीट हो गया, इसके बदले स्विच आ गया। सो ये पहला जो बेसिक डिवाइस था, इसका एक ही काम था, पहले नेटवर्क सेट करना, उसके बाद जो पैकेट आए उसको आगे भेजे। ना फिल्ट्रेशन है, दैट मीन इट हैज़ नो इंटेलिजेंस कि वो जो पैकेट है उसको पहले फ़िल्टर करे, फिर देखिए ये किसके लिए है, खाली उसको भेजे, जो काम स्विच करता है। इसके बाद मॉडिफिकेशन में स्विच आ गया, जितने भी डिसएडवांटेजेस यहाँ पर थे हब में वो सारे सॉल्व किए गए। तो कोलिजन इसमें आता है, ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक होता है, और इसमें सिक्योरिटी रिस्क्स है। ये तीन डिसएडवांटेजेस है जिसमें हब में, दैट्स वाई कि अब हब का इस्तेमाल नहीं होता है। हब के बदले क्या इस्तेमाल होता है, हब के बदले मैं आपको नीचे देखो, ये हब के बदले हमारे पास स्विच है जो नीचे डिफाइन किया गया है, ये वाला स्विच, ये देख सकते हैं पिक्चर में। स्विच इज़ द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ द हब। अब यही इस्तेमाल होता है। तो चलते हैं आगे। उसके बाद हमारे नेटवर्क में और एक डिवाइस का इस्तेमाल होता है जिसको हम मॉडेम कहते हैं। MO का मतलब है मॉड्यूलेटर, DEM का मतलब है डिमॉड्यूलेटर। अब इनका क्या काम है, ये कंसेप्ट क्या है इसके अंदर, क्योंकि जब हमारे पास टेलीफोन वायर का कम्युनिकेशन होता है, वहाँ पर जो कम्युनिकेशन वायर, उनका जो डेटा फॉर्मेट होता है पास, वो एनालॉग फॉर्म में होता है। लेकिन हमारा जो डिवाइस है वो डिजिटल फॉर्म में होता है, जो भी पैकेट होता है वो डिजिटल फॉर्म में डिजिटल सिग्नल जनरेट करता है। लेकिन हमारे जो वायर्स है वो एनालॉग फॉर्म में डेटा को पास करते हैं उसके अंदर से। तो क्या करना होता है कि हमें जब डिजिटल हमारे जो डिजिटल डिवाइस है, हमारे पास लैपटॉप है या डेस्कटॉप है, उसके अंदर जो डेटा जनरेट होता है वो डिजिटल डेटा होता है। जो ही उसको वायर के ज़रिए से आगे सेंड करना होता है, क्या होता है कि उसको हमें क्या करना है कि डिजिटल सिग्नल को कन्वर्ट करना है एनालॉग फॉर्म में, क्योंकि वो वायरस एनालॉग फॉर्म के बगैर डेटा को आगे नहीं करता है, ट्रांसमिट नहीं करता है। तो दैट्स कॉल्ड मॉड्यूलेशन, कन्वर्जन ऑफ डिजिटल सिग्नल इनटू द एनालॉग सिग्नल। फिर जब वो चला जाता है आगे और डेस्टिनेशन पे पहुंच जाता है, डेस्टिनेशन पे जो है वहाँ पर भी डिजिटल डिवाइस है, वहाँ पर भी लैपटॉप होगा, डेस्कटॉप होगा। फिर वायर का जो एनालॉग डेटा होता है, एनालॉग सिग्नल होती है, वापस डिजिटल में कन्वर्ट करनी है, उसको हम बोलते हैं मॉड्यूलेटर। तो मॉडेम के दो काम हैं, डिजिटल सिग्नल इनटू द एनालॉग सिग्नल, तो उसको बोलते हैं मॉड्यूलेटर। फिर मॉड्यूलेशन, फिर जब हम ये वापस फिर रिवर्स में एनालॉग सिग्नल इनटू डिजिटल सिग्नल कन्वर्ट करता है, उसको बोलते हैं डिमॉड्यूलेशन। तो मॉडेम का यही काम है
ये एक नेटवर्क में इस्तेमाल होता है जहाँ पर हमारा वायर का कम्युनिकेशन होता है। सो जहाँ टेलीफोन कम्युनिकेशन का इस्तेमाल होता है वहाँ पर मॉडेम इस्तेमाल होता है। सो मॉडेम शॉर्ट फॉर मॉड्यूलेटर एंड डिमॉड्यूलेटर इज ए नेटवर्किंग डिवाइस, ये भी एक नेटवर्किंग डिवाइस है दैट कन्वर्ट्स डिजिटल डेटा फ्रॉम ए कंप्यूटर टू अदर डिजिटल डिवाइसेस इनटू द एनालॉग सिग्नल। तो डिजिटल डेटा को कन्वर्ट करता है एनालॉग सिग्नल में सूटेबल फॉर ट्रांसमिशन किसमें ओवर ए एनालॉग कम्युनिकेशन चैनल सच एज टेलीफोन लाइन्स या केबल सिस्टम्स। जो हमारा केबल सिस्टम है या हमारे ये टेलीफोन लाइन्स है उसमें जो डेटा पास ऑन होता है इन द फॉर्म ऑफ एनालॉग ओनली, एनालॉग के बगैर उनकी ये ट्रांसमिशन नहीं होता। तो डिजिटल इंटू एनालॉग कन्वर्शन के लिए मॉड्यूलेशन कहते हैं। तो मॉडम वो काम करके देता है और वाइस वर्सा और रिवर्स में भी, जिसको हम डिमॉड्यूलेशन कहते हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स में है मॉड्यूलेशन एंड देन डिमॉड्यूलेशन, कन्वर्ट्स डिजिटल डेटा इनटू द एनालॉग सिग्नल्स। फिर डिमॉड्यूलेशन में क्या होता है, कन्वर्ट्स इनकमिंग, वहाँ पर क्या आता है जब उसके पास इनकमिंग एनालॉग सिग्नल्स आते हैं बैक इनटू द डिजिटल डेटा, तो दैट्स कॉल्ड डिमॉड्यूलेशन। एनालॉग ये जो मॉडेम है बहुत किस्म के हैं, डायल अप मॉडेम है, डीएसएल मॉडेम है, केबल मॉडेम है, फाइबर ऑप्टिक मॉडल है, सैटेलाइट मॉडेम है, वायरलेस मॉडेम है। और ये मॉडेम भी, इसके भी बहुत सारे काम हैं। मॉड्यूलेशन डिमॉड्यूलेशन तो बेसिक काम है, इंटरनेट कनेक्टिविटी इससे हो सकती है। सिग्नल कन्वर्जन, ये एक सिग्नल को दूसरे सिग्नल में कन्वर्ट करके देता है। अगर कोई एरर आ गया उसको वो डिटेक्ट करता है, फिर उसको करेक्ट भी करता है, फिर नया पैकेट मंगवाता है और उसको करेक्शन कर देता है। और मॉडेम में ऑथेंटिकेशन भी होती है और सिक्योरिटी भी होती है, यूज़र नेम पासवर्ड और जितने भी सारे सिक्योरिटीज़ है वो मॉडेम करके देता है। अब जाके हमारा डेटा पास होता है नेटवर्क में, वो काफ़ी दूर जाना होता है। बीच में क्या होता है, अगर डिजिटल सिग्नल है या एनालॉग सिग्नल है, रास्ते में क्या बहुत चलते चलते ये वीकन हो जाती है, कमज़ोर होती है, फिर उसको स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत होती है। तो उसके लिए भी एक नेटवर्क डिवाइस है जिसको हम बोलते हैं रिपीटर, जिसको हम बोलते हैं रिपीटर। आप पिक्चर में देख सकते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल ऑफ रिपीटर। सो रिपीटर वो भी एक नेटवर्क डिवाइस है टू यूज़ टू एक्सटेंड द कवरेज। अगर हमें नेटवर्क को कवर करना है ज़्यादा डिस्टेंस को, तो बीच में हमें ये रिपीटर्स लगाने की ज़रूरत होती है। तो ये क्या करता है, एम्पलीफाइंग, ये सिग्नल को एम्पलीफाई करता है। क्या, एन इंक्रीज इन द इंटेंसिटी ऑफ द सिग्नल थ्रू नेटवर्क्स ऑफ इंटरसेल्यूलर रिएक्शंस। तो जो भी इसके पास सिग्नल आती है वो वीकन होती है, उसको फिर से स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, एम्पलीफाई करने के लिए हमारे पास डिवाइसेस होते हैं, दैट्स कॉल्ड रिपीटर एंड रिट्रांसमिटिंग द सिग्नल्स। मेन इसका काम है, याद रखना है, रिट्रांसमिटिंग द सिग्नल, फिर से उसको आगे रिट्रांसमिट करता है विद द सेम स्पीड जो पहले में होता है। इट इज़ प्राइमरली यूज्ड इन वायर्ड एंड वायरलेस नेटवर्क टू रिजनरेट एंड बूस्ट सिग्नल्स। तो मेन काम इसका क्या होता है, सिग्नलों को बूस्ट करना। दस ए रिपीटर इज ए नेटवर्क डिवाइस यूज्ड टू रिजनरेट, to replicate signals, to extend the transmission distance ऑफ डेटा ओवर ए नेटवर्क। तो इसका मेन मकसद, पहले ये क्या करता है, बूस्ट करता है, रिजनरेट, लेकिन इसका मकसद क्या है, हमारा नेटवर्क दूर तक पहुंच जाए। तो हम क्या करते हैं, बीच में रिपीटर्स लगाते हैं। सो रिपीटर्स आर इम्पॉर्टेंट डिवाइसेस इन फॉर द वेरी लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन। सो इसमें फंक्शंस होते हैं, एम्पलीफिकेशन, इससे हम नॉइस रिडक्शन भी करवा सकते हैं। सिंपल डिवाइस, रिपीटर्स आर टिपिकली सिंपल डिवाइस विद मिनिमल कॉन्फ़िगरेशन। इसको कॉन्फ़िगर करने के लिए कोई ज़्यादा चीज़ें सेटिंग करने की ज़रूरत, ये एक सिंपल डिवाइस होता है। सिग्नल रिजनरेशन इससे होता है। तो आप पिक्चर से देख सकते हैं, डेटा सेंड किया, बहुत दूर चली जाती है, फिर ये सिग्नल वीकन होती है, कमज़ोर होती है, फिर रिपीटर आता है, इसको एम्पलीफाई करता है, इसको स्ट्रॉन्ग सिग्नल बनाता है, फिर जाके वो डेस्टिनेशन तक पहुंच जाते हैं। सो अनदर डिवाइस दैट्स कॉल्ड अ गेटवे। गेटवे भी एक नेटवर्क डिवाइस है। इज़ अ गेटवे इज़ ए नेटवर्क नोड। ये एक जैसे हमारा सिस्टम होता है वैसे ही ये काम करता है। सर्व्स एन एक्सेस पॉइंट, जहाँ से हमारा डेटा एक्सेस होता है, जाता है टू अनदर नेटवर्क। तो अगर हमारे पास सेम नेटवर्क होगा, सेम टोपोलॉजी होगी, जैसे स्टार नेटवर्क है, आगे भी स्टार नेटवर्क है, तो वहाँ पर हम गेटवे नहीं लगा सकते हैं, वहाँ पर स्विच लगाना है।
तो सेम नेटवर्क को ज्वाइन करने के लिए हमारे पास स्विच लगता है। लेकिन अगर डिफरेंट नेटवर्क होगा, हमारा डिफरेंट प्रोटोकॉल होगा या डिफरेंट हमारा टोपोलॉजी होगा नेटवर्क का, तो उस वक्त गेटवे का इस्तेमाल होता है। गेटवे तब ज़रूरत हमें लगती है जब एक नेटवर्क दूसरे नेटवर्क को कनेक्ट करना है, लेकिन एक नेटवर्क की टोपोलॉजी डिफरेंट होती है या तो प्रोटोकॉल डिफरेंट होता है, तो दूसरे का डिफरेंट होता है। तो डिफरेंट नेटवर्क्स को कनेक्ट करने के लिए हमें एक डिवाइस लगता है, दैट्स कॉल्ड द गेटवे, ऑफन इन्वॉल्विंग डिफरेंट प्रोटोकॉल्स। तो हमेशा इसके लिए आपको वर्ड याद रखना है। तो ये जो है ये दो दो डिफरेंट नेटवर्क्स को कनेक्ट करता है जिनका डिफरेंट प्रोटोकॉल्स होंगे। इट एक्ट्स ए ट्रांसलेटर बिटवीन नेटवर्क दैट यूज डिफरेंट कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स। तो फिर जैसे हम यहाँ का एक प्रोटोकॉल है, फिर ये ट्रांसलेट करके देता है जो दूसरा प्रोटोकॉल दूसरी जगह पर होगा। इस तरह से डेटा फ्लो स्मूथली चलता है बिटवीन दैम। सो इट इज़ ए इम्पॉर्टेंट। जैसे आप देखते हैं पिक्चर में एक नेटवर्क है, फिर आगे दूसरा नेटवर्क है। इनको जोड़ने के लिए नेटवर्क को डिफरेंट नेटवर्क को जोड़ने के लिए अगर जब जब सेम नेटवर्क होगा तो इस गेटवे के बदले स्विच लगेगा, लेकिन अगर डिफरेंट प्रोटोकॉल नेटवर्क होगा तब जाके गेटवे का इस्तेमाल होता है। इट enables communication and data transfer between disparate systems जो डिफरेंट होंगे, अलग अलग होंगे, ensuring that data can be routed from one network to the another effectively. Gateways convert protocols from one type to another to enable communication between the different systems. तो जो नेटवर्क यहाँ का होगा वो अगर इसको दूसरे नेटवर्क पे पहुँचाना है तो ये वही उसी में उसको चेंज करके देता है। सो कनेक्टेड डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क सच एज कनेक्टिंग ए लोकल एरिया नेटवर्क टू ए वाइड एरिया नेटवर्क, क्योंकि लोकल एरिया नेटवर्क की एक कॉन्फ़िगरेशन अलग होती है, फिर वाइड एरिया नेटवर्क की दूसरी होती है। तो उसको पहुंचाने के लिए एक नेटवर्क दूसरे नेटवर्क कनेक्ट करने के लिए हमारे पास एक डिवाइस है जिसको हम बोलते हैं गेटवे। इसके भी बहुत कुछ फंक्शंस है। ये रूट करता है किस रूट से जाना है, किस रास्ते से जाना है, फ़िल्टर करना है, अगर कोई वायरस पैकेट है, कोई और डिफरेंट पैकेट आ गया उसको फ़िल्टर करता है, ये और फॉरवर्ड भी इसको आगे भी पहुंचा देता है। ये मेन काम इसमें जो होता है, पहले डिफरेंट नेटवर्क्स को कनेक्ट करना और साथ साथ ये चीज़ें भी ये करके देता है, रूटिंग, फिल्टरिंग एंड डेटा फॉरवर्डिंग, डेटा पैकेट्स फॉरवर्डिंग। तो फंक्शंस तो आप पढ़ सकते हैं इसको। अब है राउटर। राउटर वो है कि जब हमारा डेटा पैकेट आ गया, नेटवर्क में भेज दिया, आगे भेज दिया, फिर किस रास्ते से इसको जाना है, तो इसको रास्ता दिखाने वाला एक डिवाइस होता है जिसको हम बोलते हैं राउटर। आप पिक्चर में भी देख सकते हैं बहुत सारे नेटवर्क्स कनेक्ट होते हैं, फिर जाके वो डेटा को सेंड करते हैं। रास्ते में जो होता है राउटर, ये दिखाता है इसको रास्ता किस रास्ते से जाना है। तो आप इसको ट्रैफिक पुलिस मैन जो है आगे पहुंचा देता है, आगे यहाँ से जाना है, वहाँ से जाना है, तो यही उसको रास्ता दिखाने वाला डिवाइस है, उसको हम बोलते हैं राउटर। सो राउटर इज़ ए नेटवर्क डिवाइस दैट फॉरवर्ड्स डेटा पैकेट्स बिटवीन द कंप्यूटर नेटवर्क। एक नेटवर्क को दूसरे नेटवर्क के साथ जो डेटा पैकेट्स फॉरवर्डिंग होती है, पहुंचाने वाले काम होता है, फॉरवर्ड कर देता है, तो उसके लिए राउटर का इस्तेमाल होता है। राउटर्स परफॉर्म द ट्रैफिक डायरेक्टिंग फंक्शंस। तो मेन काम क्या है, इसको डायरेक्ट कहाँ से जाना है, ऑन द इंटरनेट। डेटा सेंट थ्रू द इंटरनेट सच एज वेब पेज और द ईमेल इज इन द फॉर्म ऑफ डेटा पैकेट्स। जब भी हम कोई चीज़ आगे करते हैं वो हमेशा जो डेटा होता है वो पैकेट के फॉर्म में होता है। मैंने आपको पैकेट पे पहले ही वीडियो में बताया, पैकेट क्या होता है। पैकेट वो जैसे चिट्ठी जैसी होती है, उसमें सेंडर का एड्रेस होता है, डेटा होता है और रिसीवर का एड्रेस होता है। टोटल इसको हम क्या बोलते हैं, पैकेट, और यू कैन से द डेटा पैकेट। राउटर इज कनेक्टेड एट लीस्ट टू नेट, कम से कम वो क्या, दो नेटवर्क को कनेक्ट करते हैं। कॉमनली टू लैन्स और वैन्स, या ठीक है, और लैन एंड इट्स इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर नेटवर्क को भी ये कनेक्ट करता है। इसका मेन काम क्या होता है, ट्रैफिकिंग, ट्रैफिकिंग को डायरेक्ट करना, तो मेन काम है। तो दिस इज द डिवाइस दैट्स कॉल्ड द राउटर। आप उसके पिक्चर में भी देख सकते हैं। उसके बाद बात चलती है हमारा और एक डिवाइस जिसको हम बोलते हैं स्विच। जो पहले हमने पढ़ा हब, हब के बाद एक नया डिवाइस आ गया जो हब में जितनी सारी डिसएडवांटेजेस थी वो सारी फिल्टर यहाँ पर होगी, जिसका नाम है स्विच। स्विच इज़ अ फंडामेंटल नेटवर्क डिवाइस यूज्ड टू कनेक्ट मल्टीपल डिवाइसेस विद इन ए लोकल एरिया नेटवर्क। अगर आपको एक लोकल एरिया नेटवर्क बनाना है, उसमें जो सारे कनेक्शन है कनेक्ट करना है, उसके लिए आपके डिवाइस है स्विच। हब आप इस्तेमाल नहीं होता है because of those disadvantages.
ए नेटवर्क स्विच, सिंपली इसको स्विच भी कहा जाता है या नेटवर्क स्विच भी इसको कहते हैं। इसे हाई स्पीड डिवाइस दैट रिसीव्स इनकमिंग डेटा पैकेट, उसके बाद एक डेटा पैकेट, इनकमिंग डेटा पैकेट आता है, वो उनको आगे डेस्टिनेशन तक पहुंचा देता है ऑन ए लोकल एरिया नेटवर्क। अगर आपके लैब में 50 सिस्टम्स है, एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम को डेटा पहुंचाने के लिए जो काम करता है बीच में, वो है स्विच। सो स्विच इज यूज्ड टू मेक ए local area network. Basically, switch is a device that connects multiple devices within a local area network and use पैकेट स्विचिंग, एक पैकेट को आगे पहुंचा देता है। आप देखो पिक्चर में आप समझ सकते हो, बीच में हमारे पास स्विच है, जो भी कम्युनिकेशन होता है, डेटा आता है, बाहर जाता है, जैसे पीसीए ने रेड लाइन में आप देख सकते हो डेटा सेंड होता है, ठीक है, वो कौन रिसीव करता है, स्विच, फिर स्विच से आगे चला जाता है। तो जैसे मैसेज फॉर एफ, तो एफ सिस्टम यहाँ पर है, तो एफ के लिए मैसेज चली जाती है। तो ये है काम किसका, स्विच का। आप उसकी पिक्चर देख सकते हैं पे यहाँ पर। इसके फंक्शन मेन काम क्या है, पैकेट फॉरवर्डिंग, डेटा आ गया उसको फॉरवर्ड कर दिया। मैक एड्रेसिंग टेबल, इसके पास एक एड्रेस होता है, जैसे मैंने बोला जब भी हमारे पास एनआईसी कार्ड होता है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, जो सिस्टम के अंदर लगा हो, तो उसके एक इम्पॉर्टेंट एड्रेसिंग स्कीम लगी होती है, जो ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग उसके अंदर डाल दिया जाता है। इसका मैक एड्रेस, मीडिया एक्सेस कंट्रोलर, जो सब डिवाइसेस का अपना अपना यूनिक होता है। तो एक्चुअली इसके पास उन सब डिवाइसों का मैक एड्रेस होता है, तो जिसका पैकेट होता है वो डायरेक्टली उसको उस डिवाइस को पहुंचा देता है। बाकी कोई न इसको ना उस डेटा को फ्लडिंग करता है, एक पैकेट आ गया उसी पैकेट को फॉरवर्ड कर देता है, और बीच में उसकी ऑथेंटिकेशन ये बाकी चीज़ें वो फिल्टर करके देता है। collision domain segmentation, each port on a switch represents a separate collision domain, reducing the chance of collisions compared to hubs. तो जो हब में ज़्यादा collision होता, टक्कर होती थी, अब वो यहाँ पर बहुत कम होती है। ब्रॉडकास्ट डोमेन मैनेजमेंट, स्विच फॉरवर्ड्स ब्रॉडकास्ट पैकेट्स टू ऑल एक्सेप्ट द वन ऑन विच इट वाज रिसीव्ड, ठीक है, जो उसने रिसीव किया, बाकी ये इसको किसी और को पहुंचा नहीं देता, बाकी को फ्लडिंग करता। सो ये था नेटवर्क डिवाइसेस। अब हमारे पास कौन कौन सी टेक्नोलॉजी है जिससे नेटवर्क बनता है। पहली नेटवर्क जो है दैट वाज नोन एज ए इथरनेट। इथरनेट एक कंप्यूटर नेटवर्क टेक्नोलॉजी है जो लोकल एरिया नेटवर्क में इस्तेमाल होती है। इथरनेट वाज क्रिएटेड 1973, ठीक है, वो एक जीरोक्स कॉरपोरेशन था। तो उसमें जो टीम था, उसमें जो हेड इंजीनियर था वो था रॉबर्ट मेटाकैफ। क्रिएटेड टेक्नोलॉजी दैट कुड कनेक्ट मिनी कंप्यूटर्स ओवर ए लॉन्ग डिस्टेंस एंड वाज इंस्टीट्यूट ऑफ, फिर वो किस काम में था, ये IEEE, ठीक है। तो द ट्रू पोटेंशियल ऑफ द इथरनेट वाज अनरिलीज इन 1990। फिर विद द क्रिएशन ऑफ WWW वर्ल्ड वाइड, उसके बाद जो क्रिएशन हो गई, जो इसने किसने बनाई, टिम बर्नर्स ली। सो ये है नेटवर्क टेक्नोलॉजी जो पहले हमारे पास आ गई थी, स्टार्ट हो गई, दैट वाज नोन एज इथरनेट, जिसमें इथरनेट कार्ड सिस्टम में लग, जिसको हम NIC कार्ड भी बोलते हैं। अब ये जो कार्ड्स हैं बहुत डिफरेंट स्पीड्स में आ गए, अलग अलग, जैसे 10 base T आ गया। 10 base T का मतलब है 10 Mbps इसकी स्पीड है। फिर आ गया फास्ट इथरनेट, 100 Mbps उसकी स्पीड हो गई। फिर आया गीगाबिट है इथरनेट, 1000 Mbps का आ गया। फिर आ गया 10 गीगाबिट इथरनेट। तो इसकी स्पीड डे पे डे इंक्रीज़ होती, उससे क्या हो गया, हमारा नेटवर्क काफ़ी तेज़ हो गया। ब्लूटूथ, यू कैन रीड इट, ब्लूटूथ का क्या मतलब है, कब हो गया, क्या सारा इसमें लिखा हुआ है। वाईफाई, ठीक है, वाईफाई का सेटअप हो गया। उसका वाईफाई का मतलब क्या है, वायरलेस फिडिलिटी। तो इसकी स्पीड वायरलेसली चलती है। ये किसने बनाया, IEEE ने। ये रिलीज़ का वर्जन जो था 802.11। तो ये अलग अलग वर्जन इसके आते हैं। पहले ब्लूटूथ का अलग वर्जन था, पहले लैन का वर्जन था, फिर लोकल एरिया नेटवर्क। इसी तरह ये जो हमारा वाईफाई है, इन्होंने IEEE ने इसका जब ये बनाया तो उसका वर्जन नंबर रखा 802.11। तो इसी तरह अलग अलग से वर्जन आते गए, उनके डिवाइसेस आते गए। आप देख सकते हैं वाईफाई के पिक्चर में, तो ये है वाईफाई का। तो आप वाईफाई को भी पढ़ेंगे, वायरलेस फिडिलिटी का कंसेप्ट भी आपको पता होगा। तो ये था सारा आपके पास यूनिट में। अब आपके बुकलेट में सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं, कैसे क्वेश्चन, इसके मल्टीपल चॉइस है। तो जो भी मल्टीपल चॉइस है इसका बोल्ड किया गया आंसर आपके पास है, तो आप इसको पढ़ेंगे इन सब को,
इंशाल्लाह इसी में सारा क्वेश्चन आपको आ जाएंगे। तो ये मल्टीपल चॉइस है, ट्रू फॉल्स है, वेरी शॉर्ट टाइप है, आप इनको पढ़ेंगे। जैसे व्हाट इज़ डेटा कम्युनिकेशन, डिफरेंस बिटवीन हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स, वो आपको मैंने कंटेंट्स में समझाया है। तो डीएनएस क्या होता है, लैन एंड वैन में क्या फ़र्क है, स्टार टोपोलॉजी क्या होती है, रिपीटर का काम क्या है, वाईफाई का इस्तेमाल क्या है, बस टेक्नोलॉजी क्या होती है, मैक एड्रेसिंग क्या होती है, ये सारे सारे ये जो है आपके पास मैक एड्रेस, आईपी एड्रेस, सब मैंने आपको बताया। डिफरेंशिएट बिटवीन मैक एड्रेस एंड आईपी एड्रेस, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में डेटा कम्युनिकेशन क्या आता है होता है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, वो सारा कुछ अब आपको आसानी से हो जाएगा। या डिफरेंशिएट बिटवीन आईपी वर्जन 4 एंड आईपी वर्जन 6, वो भी मैंने आपको बताया। लैन मैन एंड वैन में क्या फ़र्क है, लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क एंड वायरलेस वाइड एरिया नेटवर्क। तो ये आप जो मैं, और टोपोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने 4 टाइप्स की टोपोलॉजी पढ़ी, बस, रिंग, स्टार एंड ट्री और एक्सपेंडेड ट्री। ठीक है, उसकी एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, ये क्वेश्चन आपको यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद केबल, जैसे हमने ट्विस्टेड केबल पढ़ी, कोएक्शियल केबल पढ़ी और फाइबर ऑप्टिक्स की केबल पढ़ी, इनकी डिफ्रेंसिएशन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप ये जैसे हब के बारे में आपको पढ़ना है, मॉडेम के क्या होता है, रिपीटर क्या होता है, तो इनके बारे में भी, गेटवे क्या है, राउटर क्या है और स्विच क्या है, इनका मेन काम क्या है, तो आप इसमें ट्यूटोरियल में आपकी बुकलेट में सारा कुछ ये दिया गया है। अब आपको बहुत आसानी होगी। और एक क्वेश्चन है 3G का मतलब क्या है, 4G का मतलब क्या है, 5G का मतलब क्या है। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चंस आपको आसानी से अब क्लियर हो जाएंगे। आई होप कि ये सारा वीडियोस जो है आपको हेल्प करेंगे इस यूनिट को कवर करने के लिए। थैंक यू वेरी